पार्टी कभी भी ओबीसी की हक की बात नहीं करेगी। उनको बस राजनीति करनी आती है, उनको लाशों की राजनीति करनी होती है, उनको पिछड़ों की राजनीति करनी होती है, लेकिन हक की बात करने के लिए वो हम सभी के साथ में नहीं होते हैं। और जाति आधारित जनगणना की मांग को निरस्त कर देना मोदी सरकार के मंसूबों और उंगली उठाने के लिए काफी है। खासकर सुशील मोदी जी जो भाजपा के नेता बेचारे वो हैं नहीं है, समझ में उनको नहीं आता है। वो जिस तरह से बिहार भाजपा के नेता त्राहिमाम मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे कि भाई ओबीसी का आरक्षण खत्म करके चुनाव करा रहे हैं, मैं थोड़ा उनको कहूंगी कि उठिए, जागिए, मध्य प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए। बिहार में 41 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में वो रो रहे थे कि रिपोर्ट कैसे तैयार हो गया, इनके नेता बन गए भाई, इनके नेता को बना दिया गया है। क्या सत्ताधारी दल द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति संवैधानिक थी? तो ये सवाल सिर्फ हमारे लिए था, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार कि जातिगत जनगणना के लिए कई बार आवाज उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह से काम करने का प्रयास नहीं किया। खासकर भाजपा शासित चुनाव होना है या हो चुका है और जो नहीं हुआ है, जिस तरह से बिहार भाजपा के नेता त्राहिमाम मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे कि भाई ओबीसी का आरक्षण खत्म करके चुनाव करा रहे हैं, मैं थोड़ा उनको कहूंगी कि उठिए, जागिए, मध्य प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए। वहां घोषणा हो गया है और कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण को समाप्त करते हैं, हम चुनाव को कराएंगे। और इसी हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास तथ्य है, जानकारी उस आधार पे बोल रहे हैं। तो बिहार खासकर सुशील मोदी जी जो भाजपा के नेता बेचारे वो हैं नहीं है, समझ में उनको नहीं आता है। वो प्रयास करते रहते हैं कि कुछ कर ले, हम अपने आकाओं को खुश कर ले, तो बिहार की जनता को, भोली वाली जनता को बरगला करके वो अपने राजनीतिक गोटी सेकते रहते हैं। मैं थोड़ा उनसे आग्रह करूंगी कि थोड़ी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करें। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी चले जाएं, वहां की भी जनता आपको खोज रही है कि शायद आप वहां की जनता की हक के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं आपको, जहां पे अभिषेक जी ने बताया गुजरात के बारे में, असम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, साथ ही मैं आगे बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 और 20 में से ही 321 नगर निगम और 23,073 अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव लंबित थे, लेकिन वहां वर्ष 2022 में इस चुनाव को करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ये 2022 की मैं बात कर रही हूं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, 10 मई 2022 के अपने फैसले में न्यायालय के त्वरित रूप से यहाँ चुनाव करवाने के निर्देश दिया। मतलब यहाँ चुनाव किसके कारण हो रहा है कि वहाँ के हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाके चुनाव हो रहा है। अब मैं 10 मई 2022 के बारे में जो बता रही हूँ, उसमें मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने उसी रीट पिटीशन के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार को बिना डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल टेस्ट के मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के लिए रोक दिया। मैं कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ बिहार के बारे में बता दूं। जब यहाँ पे जिस कारण से इन्होंने चुनाव स्थगित कराने की मांग की गई थी, उसके बाद में हमारे नेता ने कमेटी बना करके 1 महीने में रिपोर्ट तैयार करके चुनाव दोबारा करवाया गया। लेकिन वहाँ एक मजेदार बात मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश ने 2 दिन के भीतर न्यायालय को डेडिकेटेड कमीशन का रिपोर्ट सौंप दिया। ये समझने वाली बात है। वहां मध्य प्रदेश में 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट हो गया, कोई नहीं चिल्लाया। लेकिन बिहार में 41 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में वो रो रहे थे कि रिपोर्ट कैसे तैयार हो गया, इनके नेता बन गए भाई, इनके नेता को बना दिया गया है। तो मैं उनको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार ने कमीशन बनाया था, उसका अध्यक्ष अपने ही दल के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन को बना दिया था। क्या सत्ताधारी दल द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति संवैधानिक थी? तो ये सवाल सिर्फ हमारे लिए था, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। अब ये इन सारे मुद्दों को आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगी, जो तीसरा पॉइंट अभिषेक जी ने कहा था कि जातिगत आधारित जनगणना ही आरक्षण संबंधी समस्याओं का हल है। इस पे बहुत गौर करने की चीज है कि जातिगत जनगणना के लिए कई बार आवाज उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह से काम करने का प्रयास नहीं किया, खासकर भाजपा शासित। और मैं इसमें थोड़ा इतिहास में बता दूं कि आज़ादी के बाद से ही पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण के सवाल पर बार बार देश के उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, जिसका मुख्य कारण इन वर्गों से संबंधित आंकड़ों का अभाव है। अब न्यायालय भी क्या करे जब उसके पास आंकड़ा नहीं है?
इस संबंध में न्यायालय ने बार बार यह निर्देशित दिया है कि 1931 में की गई जातिगत जनगणना के आंकड़े काफी पुराने हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति तय करना तर्कसंगत नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश के अनुसार आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में काका कालेकर आयोग 1953 समेत कई पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। लगभग सभी राज्यों में एक से अधिक राज्य स्तरीय पिछड़े आयोग बनाए गए, जिसमें बिहार में मुंगेरी लाल आयोग था। पिछले 7 दशक से देश की कार्यपालिका और विधान पालिका द्वारा गठित लगभग सभी पिछड़े आयोग के समाज ने अन्य पिछड़े वर्गों के विकास में मूल्यांकन के साथ ही उसकी सूची के वर्गीकरण और उक्त वर्गीकरण के मानकों के निर्धारित करने के दौरान जातिगत आंकड़े का अभाव में हुई प्रशासनिक परेशानियों का जिक्र बार बार किया। इन सभी पिछड़े आयोग द्वारा दिए गए ज्यादातर सुझावों को देश और राज्य की न्यायपालिका और कार्यपालिका ने इस आधार पर निरस्त कर दिया क्योंकि उनके सुझाव को तार्किक एवं न्यायोचित बनाने के लिए जरूरी जातिगत जानकारी और आंकड़े यहाँ जो उपलब्ध नहीं थे, बहुत पुराने थे। लेकिन किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना आरंभ नहीं कराया। वो बार बार कह रहे हैं 2014 में जब सरकार बनी कि भाई हमें जातिगत जनगणना करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता है आरक्षण को लेकर के, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, हमें जानकारी मिल जाएगी किस तरह से क्या किस जाति का है हमारा प्रतिशत, हम उस आधार पर आरक्षण देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी की हक की बात नहीं करेगी। उनको बस राजनीति करनी आती है, उनको लाशों की राजनीति करनी होती है, उनको पिछड़ों की राजनीति करनी होती है, लेकिन हक की बात करने के लिए वो हम सभी के साथ में नहीं होते हैं। लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतरी उपवर्गीय जुड़े मुद्दे पर गौर करने के लिए 2017 में गठित जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा लगातार 13 वर्ष बढ़ाने के बावजूद उसकी रिपोर्ट जारी नहीं करना और जाति आधारित जनगणना की मांग को निरस्त कर देना मोदी सरकार के मंसूबों और उंगली उठाने के लिए काफी है। रोहिणी आयोग ने भी यह साफ साफ कह रही है कि बिना जातिगत डाटा के उनके लिए रिपोर्ट लिखना संभव नहीं हो पा रहा है और आयोग राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के सर्वे करने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर निरस्त करने देने के बाद बिहार सरकार ने खुद अपने खर्च पे जाति आधारित जनगणना को करवाने का निश्चय किया है। इस वर्ष के शुरुआती में ही यह कार्य शुरू हो गया और अगले 1 वर्ष के अंदर ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मोदी सरकार के पास अभी भी वक्त है कि जाति आधारित जनगणना करवा ले, जातियों को उचित प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि यह मोदी सरकार यह काम नहीं करती है तो बिहार के रास्ते पर चलते हुए अपने खर्च पे जातिगत जनगणना करवाएं और भविष्य में आने वाली इस तरह की समस्याओं को निजात पाने का यह प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।